हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब वाला कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, पावर प्ले। तो चलिए आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, मैजिकल पॉन्ड करने वाले हैं, जो कि हमारे को पेज नंबर 25 पे दे रखा है। 24 तक की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड lies a bright pink lotus. The number of lotuses double every day in this pond. After 30 days, the pond is completely covered with lotuses. On which day was the pond half full? कह रहे यहाँ पर एक पॉन्ड है, मतलब पानी का वो है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये लोटस है ना, ये हर दिन डबल होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट डे पे एक लोटस है ना, तो सेकंड डे पे 2 होंगे, थर्ड डे पे 4 हो जाएंगे, इसका डबल कर दिया। फिर कितने हो जाएंगे, इसका डबल कर दो 4 का, तो 8 हो जाएंगे। तो हर दिन इसके नंबर ऑफ लोटसेस जो है वो डबल होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं जब 30 दिन हो जाते हैं ना, तो जो ये मैजिकल पॉन्ड है ना, ये पूरा फिल हो जाता है लोटस से। तो अब आप मुझे ये बताओ, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल? ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन ये पॉन्ड आधा भरा हुआ होगा? तो जब वो 30 को पूरा फिल हो जाता है, तो इसका मतलब वो 29 को ही तो होगा आधा भरा हुआ, होगा नहीं होगा? कैसे होगा वो यहाँ पर देखिए, ठीक है। वो कह रहा था जब 30 डेज के बाद ये पॉन्ड जो है वो फुल हो जाता है, और वो हर दिन उसके नंबर ऑफ लोटसेस डबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 29th डे पे वो हाफ होगा। तभी तो जब आप इसको डबल करोगे तभी तो वो फुल होगा। दो हाफ को मिलाते हो तभी तो एक फुल बनता है। तो इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा था कौन से दिन पे जो ये पॉन्ड है ये फुल, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, आधा फुल कब होगा? तो इसका मतलब ऑन 29th डे। तो 29th डे पे ये आधा भरा हुआ होगा लोटस से, और 30th डे पे ये पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि हाफ का वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 30th डे, मान लो 30वें दिन पे जो ये पॉन्ड है ये पूरा लोटस से भर चुका है, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय द लोटस ऑन 29th डे? तो बताओ 29th डे पे ये कितना कवर होगा? तो ये हाफ कवर होगा। वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ आपको घुमा के पूछ लिया। तो हम यहाँ लिख देंगे इट वॉज हाफ ऑन 29th डे। क्लियर? फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है आगे, सिंस द नंबर ऑफ लोटस इज डबल एवरी डे, द पॉन्ड शुड हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। इसी का ही आंसर है, ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ये पूरा आंसर कह रहे हैं क्योंकि हर दिन जो नंबर ऑफ लोटसेस है वो डबल हो रहे हैं, तो जो पॉन्ड है वो 29th डे पे हाफ कवर्ड होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या कह रहा है आपसे, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। अब आपको नंबर ऑफ लोटसेस बताने हैं कि कितने होंगे, वो भी पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब जो पॉन्ड है एक बार फुल्ली कवर्ड होगा मतलब 30th डे वाला, और जब हाफ कवर्ड होगा मतलब 29th डे वाला। उन दोनों के नंबर ऑफ लोटसेस बताने हैं आपको। तब आप यहाँ पर कैसे बताओगे उन दोनों के नंबर ऑफ लोटस? तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, व्हेन फुल्ली कवर्ड, जब वो फुल्ली कवर्ड होगा मतलब 30th डे वाला लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ लोटसेस थे ना, लोटस थे वो 1 थे फर्स्ट डे पे। तो लेट का लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लोटसेस ऑन डे 1 B1, एक था। तो जब पहले दिन पे एक था तो दूसरे दिन पे 2 हुआ होगा, तीसरे दिन पे 4, फिर 8, ऐसे वो डबल होता गया होगा। एंड सिंस इट डबल्स एवरी डे, तो ऑन 30th डे या ऑन डे 30 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ लोटसेस? 2 की पावर 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 डेज तक वो डबल हुआ, 30th डे का आपको बताना है, तो 2 की पावर 29 हो गया। अब वो कह रहे हैं जब वो हाफ कवर्ड होगा तो व्हेन हाफ कवर्ड,
जब वो हाफ कवर्ड है, रूल तो सेम वही है, हर दिन डबल ही हो रहा है। आप 29th डे का निकाल रहे हो कि 29th डे पे आपके पास कितने लोटस होंगे, तो कितने होंगे आपके पास 29th डे पे? 28th डे तक जितने होंगे उतने, क्योंकि वो तो 29th को डबल होगा। तो ऑन डे 29 तो 2 की पावर 28 लोटसेस हो जाएंगे। ठीक है ना? दूसरे तरीके से और समझ लो इसे एक बार। पहले दिन पे 1 थे, दूसरे दिन पे 2 थे, ये डे 1 है, यहाँ डे 2 है। डे 3 पे इसका डबल हो गया, डे 4 पे इसका डबल हो गया, डे 5 पे किसका डबल हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। तो आप देख लो डे 5 पे 16 है, जिसको मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकती हूँ। 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16, डे 5 वाले को लिख सकती हूँ। तो फिर ऐसे ही मैं डे 29 वाले को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 28, एक उससे कम ही तो लिखोगे, तो 2 की पावर 28 वो मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसी डे 30 वाले को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 29, तो वो आपका यहाँ लिखा हुआ। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये लोटस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इसमें आगे एक और कंसेप्ट है, चलो उसे देखते हैं। अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस इज ट्रिपल एवरी डे। ऐसी एक और पॉन्ड है जिसमें नंबर ऑफ लोटस इज ना हमें हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं, मतलब 3 गुना, अब डबल नहीं हो रहे। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैव नो फ्लावर, मान लो जब दोनों में कोई भी फ्लावर नहीं थे, जिसमें डबल हो रहे थे उसमें भी नहीं, और जिसमें ट्रिपल हो रहे थे उसमें भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो एक गर्ल ने क्या किया, एक लोटस डाल दिया, किसके अंदर डाला, जिस पॉन्ड में डबल होते हैं उसमें डाल दिया। आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद, शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर। 4 दिन के बाद उसमें जितने भी लोटस हुए ना, उसने वो सारे निकाल लिए, एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। और किस में डाल दिए, जिस पॉन्ड में ट्रिपल होते हैं ना उसके अंदर डाल दिए। मतलब पहले उसने एक लोटस क्या किया, जिस पॉन्ड में डबल होते हैं उसमें डाला, 4 दिन तक उसी में रखा। 4 दिन के बाद उसने उसमें से वो सारे लोटस निकाल लिए, क्योंकि वो 4 दिन के अंदर तो बढ़ गए होंगे। अब निकालने के बाद उसने क्या किया, उन्हें ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया जिसमें ट्रिपल होते हैं। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। 4 और दिन के बाद बताओ कि उसके अंदर कितने लोटस हो गए ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर। सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए उस ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर लोटस गए कितने थे। अब वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम ये देखेंगे कि हमने डबलिंग पॉन्ड में से कितने लोटस निकाले। तो आफ्टर 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस कितने होंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 4 दिन के बाद आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, अभी हमने ये कंसेप्ट समझा ही रहा। 4 दिन के बाद कितने हो गए थे, 2 की पावर 4 हो गए थे। 4 दिन तक तो उसी में थे ना, उसके बाद निकाले आपने तो 2 की पावर 4 हो गए थे। तो 2 की पावर 4 हो गए डबलिंग में से। अब आपने इसको निकाल के इतने लोटस को क्या किया, ट्रिपलिंग वाले में डाल दिया, तो ये ट्रिपलिंग में डल गए। अब ट्रिपल होने शुरू हो गए ये वाले। आफ्टर नेक्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस, जब ट्रिपल होंगे 4 दिन तक इसमें ट्रिपल होते जाएंगे, तो 3 की पावर 4 हो गया। ठीक है ना? तो जब आपने डबलिंग वाले में से निकाले थे ना लोटस, तो वो 2 की पावर 4 थे, मतलब 16 थे। और जब आपने ट्रिपलिंग में डाल दिए और उसके 4 दिन के बाद निकाले तो इतने हो गए। क्लियर? अब वो आपसे यहाँ पर आगे और क्या कह रहे, बट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर। कह रहे अगर वो ये ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या होगा, कितने लोटसेस हैं उस पॉन्ड में। तो आप ऑर्डर चेंज कर दो, 3 की पावर 4 पहले लिख दो, 2 की पावर 4 बाद में लिख दो, बात तो एक ही है, नंबर ऑफ लोटसेस आपके पास सेम रहेंगे, सिर्फ आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। क्लियर? अब कह रहे हैं यहाँ पर, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस एज देन एक्सपोनेंट m raised to power n। क्या आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर m एंड n आर द सम काउंटिंग नंबर्स, जो कि m और n क्या है आपके पास, काउंटिंग नंबर्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स है। तो आपको इसको क्या करना है, इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, मतलब 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 को m raised to power n इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर अगेन हम एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीख रहे हैं। जब जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखा है, मैंने वहाँ पर स्टार बना दिया है ताकि आपको वो याद रहे। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर ये पार सेम होती है तो ये दोनों बेस हम एक साथ लिख सकते हैं और पार को एक बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4। आई रिपीट, अगर ये पार्स हमारे पास सेम होती है तो हम इन दोनों बेस को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और पार एक ही बार लगा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4, जो कि हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? वही चीज इन्होंने देखो यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर एक रूल निकल के आ गया, अगर m raised to power भी a है और n raised to power भी a है,
तो आप आंसर लिख सकते हो m इंटू एन की होल पावर a। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट कह रहे हैं यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब आपको यही ऑब्जर्वेशन यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो ऑब्वियसली बात है आप इसको एक ब्रैकेट में लिख दोगे और यहाँ पर 5 लिख दोगे, तो 2 5 जा 10 हो गया और ये 5 ऐसी है। तो यहाँ पर 10 इंटू में 10 इंटू में 10 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। 1 लाख आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है अब आपको यहाँ पर 10 रेज टू पावर 4 अपॉन में 10 रेज टू पावर 5 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कह रहा है 10 रेज टू पावर 4 है और अपॉन में 5 रेज टू पावर 4। यहाँ पर अगेन आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक और रूल सीखने वाले हैं। देखो यहाँ डिवाइड में है पर पावर सेम है, तो कोई बात नहीं, आप एक ही बार पावर लगा सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई में होता है पर पावर सेम होती है, तो हम एक ही बेस ले लेते हैं। सेम ऐसे डिवाइड में करेंगे, इसको इससे काट दिया 2 आ गया, तो ये आ गया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 अभी हम पीछे करके आए हैं 16 होता है, तो मैंने इसका आंसर 16 लिख दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने फिर एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अपना सीख लिया, ये रहा। जब हमारे पास दो नंबर डिवाइड में हो लेकिन उनकी पावर सेम हो, तो हम एक ही बेस बनाते हैं और पावर एक बार लगा देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस का। वो जो मैजिकल पॉन्ड वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस टॉपिक में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, Stu had 4 dresses and 3 caps. How many different way can Stu combine the dresses and the cap? यहाँ पर एक Stu एक गर्ल है, उसके पास 4 ड्रेस हैं और 3 कैप है। ठीक है, कह रहे कितने कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं इन ड्रेसेस और कैप से। तो देखो एक कैप को वो चारों ड्रेस पे वियर कर सकती है। फॉर ईच कैप ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। कोई सी भी 4 ड्रेस चूज कर सकती है एक कैप के लिए। तो 3 कैप के लिए 4 + 4 + 4 12 कॉम्बिनेशंस बन गए। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज फॉर ईच ड्रेस Stu कैन चूज एनी वन ऑफ द 3 कैप। तो 4 आउटफिट्स हैं, तो उसके लिए 3 + 3 + 3 + 3 बन गया, तब भी 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। आप कैसे भी कर लो, मतलब एक कैप के लिए 4 ड्रेस है तो 3 कैप के लिए 12 है पॉसिबल, या फिर एक ड्रेस के लिए 3 कैप है, एक ड्रेस के लिए 3 में से कोई सी भी कैप ले सकते हो, तो 4 ड्रेस के लिए कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू में 3 12। तो कैसे भी कर लो, दोनों ही केस में कॉम्बिनेशन कितने बना रहा है वो 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा है जो वो यूज कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जन है रॉक्सी। अब इसके पास क्या है, रॉक्सी है 7 ड्रेसेस, इसके पास 7 ड्रेसेस है, 2 हैट, लेकिन हैट 2 ही है, एंड 3 पेयर ऑफ शूज। शूज उसके पास 3 पेयर है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। अब आपको यहाँ पर खुद से बताना है कि उसके पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं। जैसे आपने ऊपर उसके देखे ना पिक्चर फॉर्म में, ऐसे आपको इसका बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, अगर मैं यहाँ पर 7 ड्रेसेस एक बार ऐसे ड्रॉ कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे पास 2 कैप थी, 1 2, ये मैंने 2 कैप बना ली यहाँ। तो एक कैप से वो 7 ड्रेसेस वियर कर सकता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर एक कैप से कितने 7 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं 1 कैप से, तो 2 कैप से 14 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। और साथ के साथ उसके पास 3 शूज भी थे, 3 पेयर है ना शूज के, 1 पेयर ये हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं आपके पास, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए, एक हैट से 7 ड्रेसेस वियर हो सकती हैं, तो 2 हैट से 7 इंटू 2 वियर हो सकती हैं। ठीक है, एक हैट से 7 ड्रेसेस और एक पेयर ऑफ शूज वियर हो सकता है, और ऐसे दूसरा भी तीसरा भी, तो इंटू में 3 कर देंगे, 3 पेयर है, तो 7 2 जो आपके पास कितना हो गया 14, 14 इंटू में 3, आपका आंसर आ गया 42 वेज। तो इसका मतलब जो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुए वो है 42 वेज। वो इन्हें 42 तरीकों से इन सब चीज़ों को वियर कर सकता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्तू एंड रॉक्सी came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather had collected. अब इन दोनों को क्या मिला, एक ऐसा सेफ मिला जिसके अंदर ओल्ड स्टैम्प थी और कॉइन्स थे जो उनके ग्रैंडफादर कलेक्ट करते थे. इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड. लेकिन उसमें ना जो सेफ उन्हें मिला उस पर ताला लगा हुआ था और वो भी 5 डिजिट पासवर्ड का था. सिंस नो बडी न्यू द पासवर्ड, किसी को भी पासवर्ड नहीं पता था, they had no option except to try every password until it open. तो जब किसी को पासवर्ड नहीं पता था तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ वो ट्राई कर सकते थे, जब तक वो खुल ना जाए कोई ना कोई नंबर डाल डाल के ट्राई कर सकते थे. they were unlucky and the lock only opened when the last password after they have tried all possible combination. अब उन्होंने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए होंगे, तो नॉर्मली होता है ना, एक टाइम के बाद वो लॉक हो जाता है कि अब एक ही चांस बचा है, तो उसके बाद ही वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा. तो हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, तो कितने पासवर्ड उन्होंने पॉसिबली ट्राई किए होंगे. 5 डिजिट का है यहाँ पर. इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक लेट अस अज्यूम वी हैव अ 2 डिजिट लॉक. अब हम ऐसा करते हैं कि 5 डिजिट लॉक को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं और ये सोच के चलते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है जो पासवर्ड है, एंड टू ट्राई टू फाइंड आउट द मैनी हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल. देखते हैं कि कितने पासवर्ड हमारे पास यहाँ पर बन सकते हैं 2 डिजिट के. देर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट 0 to 9. 0 to 9 तक में मैं नंबर लिख सकती हूँ, पहला 10 ऑप्शंस है. फॉर ईच ऑफ दिस देर आर 10 ऑप्शंस फॉर द सेकेंड डिजिट. इफ 0 इज द फर्स्ट डिजिट देन 0 0 0 1 0 2 0 3 0 9 आर पॉसिबल. कह रहा है अगर पहली डिजिट 0 है तो उसके आगे 10 ऑप्शंस हैं टोटल, पहली डिजिट 0 के साथ दूसरी डिजिट को लेने के, जैसे 0 1 0 2 0 3 करके. सिर्फ 0 के 10 ऑप्शंस है. ये जो है सिर्फ जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हैं, 2 डिजिट का पासवर्ड है. अगर पहली डिजिट 0 है तो दूसरी डिजिट 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, कोई सी भी हो सकती है. तो इसी 0 के 10 ऑप्शंस हैं. ऐसी पहली डिजिट अगर 1 है तो दूसरी डिजिट 0 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई सी भी हो सकती है, तो इसके भी 10 ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे इसके भी 10 ऑप्शन हो जाएंगे. तो टोटल मिला के कितने ऑप्शन हो गए, 10 इंटू 10, क्योंकि ये 10 नंबर्स हैं और हर एक के 10 10 ऑप्शन हैं, तो टोटल 100 ऑप्शन हो गए. तो देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर 2 डिजिट लॉक इज 100. ठीक है. नाउ सपोज वी हैव अ 3 डिजिट लॉक. अब मान लो 2 डिजिट का लॉक नहीं है, 3 डिजिट का है, क्योंकि 2 डिजिट के मुझे पता चल गए कि 100 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. 3 डिजिट का है. फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100 2 डिजिट पासवर्ड आर देयर फॉर 10 चॉइस ऑफ फॉर द थर्ड डिजिट. कह रहे 2 डिजिट का तो मुझे पता ही है, स्टार्टिंग का वो जो 2 डिजिट का भी ऊपर मैं निकाल के आई हूँ, 100 ऑप्शन है. थर्ड वाली डिजिट के लिए अगेन वहाँ पर मेरे पास 10 चॉइस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 100 इंटू 10 1000 कॉम्बिनेशन हो. जैसे 3 बार 0 0 0 0 1 0 0 2 ऐसे करके चलाओगे ना, तो टोटल 1000 कॉम्बिनेशन है अगर 3 डिजिट का पासवर्ड है. ठीक है, पर एग्जैक्टली वो 5 डिजिट का है. अभी आगे करते हैं. अब वो आपसे कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल. अब बताओ 5 डिजिट के कितने हो. तो आपको 3 डिजिट के तो मिल गए, 1000 है, 2 डिजिट के और चाहिए. तो ईच डिजिट हैज़ अ 10 चॉइस, हर डिजिट की 10 चॉइस है, 10 कॉम्बिनेशन है. तो आप 5 डिजिट लॉक के कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 हो गया. हो गया नहीं हो गया, देखो ना यहाँ देखो. जब 2 डिजिट का नंबर था तो 10 इंटू 10 किया आपने, इसकी भी 10 चॉइस थी, इसकी भी 10 चॉइस थी, तो ये 10 की पावर 2 हो गया. जब 3 डिजिट का नंबर था तो आपने 10 की पावर 3 किया, क्योंकि तीनों जो डिजिट्स हैं उनकी 10 10 चॉइस है ना, 10 10 चॉइस. तो जब 5 डिजिट का लॉक होगा तो आप यहाँ पर 5 बार 10 लिखोगे, तो वो हो जाएगा 10 की पावर 5. क्लियर. तो वही चीज़ यहाँ लिखी है. दिस इज द सेम एज राइटिंग नंबर टिल 99,999 फॉर ऑल 5 डिजिट. ऐसे, या तो आप इसको ऐसे लिखो, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, या फिर आप सीधा 10 की पावर 5 लिख दो. टू से नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज़ अ 6 स्लॉट विद अ लेटर A to Z. अब वो लड़की क्या बोलती है,
अब मैं अगली बार कोई लॉक खरीदूंगी ना, तो मैं तो ऐसा खरीदूंगी जिसमें 6 स्लॉट होंगे और उसमें लेटर होंगे A to Z, नंबर वाला नहीं खरीदूंगी। आई फील इट इज़ सेफर, मुझे लगता है वो ज़्यादा सेफर है। ये तो आसान है, अगर 5 डिजिट का है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 6 डिजिट का है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, है ना, 7 डिजिट का है तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो यही बोल रही है। तो हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विथ सच अ लॉक, इस लॉक से कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स आर पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया के कुछ प्लेसेस का पिन कोड दे रखा है, जैसे मध्य प्रदेश का दे रखा है, यहाँ पर मिजोरम का दे रखा है। मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर सबका अलग अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि A to Z के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल। तो आप यहाँ पर देखो, अगर हम A to Z की बात करें और टोटल 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, तो A to Z में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर 26 लेटर्स होते हैं। तो हर एक के जो चॉइस होगी वो 26 की होगी। जैसे उसमें 10 नंबर्स थे तो हर एक डिजिट पे आपके पास 10 चॉइस थी, तो यहाँ पर हर एक पे 26 की चॉइस होगी, होगी नहीं होगी। तो फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड कितने हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं 26 चॉइस और 6 लेटर्स हैं, तो 26 की पावर 6 हो जाएगा। जैसे वहाँ था ना 10 की पावर 5 हो गया था, तो यहाँ 26 की पावर 6 हो जाएगा अगर 6 डिजिट का लेटर है तो, और अगर 7 डिजिट का पासवर्ड है तो पावर 7 हो जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, बस यहाँ पर आपको ये बताया था थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कंटेक्ट्स, आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ऐसे अगर आपको कोई और कोड मिलता है या फिर कोई और नंबर मिलता है जो अलॉटेड हो या रजिस्टर्ड हो, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, द अदर साइड ऑफ पावर। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज आप यहाँ तक कर लो। कहीं भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू।